बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 समर क्लासेस यूईटी पेशावर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपका सिंपल सा होमवर्क है, तो सोल्यूशन को देखते जाइए। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दोगे, सर क्वेश्चन लिख दिया 25y = 0। अब देखिए 4 अपनी जगह होगा, y डबल डैश के लिए आपने लेमडा स्क्वायर यूज़ करना है। y को छोड़ दोगे, इधर से कोफिशिएंट -25 में 0। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो लेमडा स्क्वायर = 25 होगा। अब आपने 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड हो चुका है। तो लेमडा स्क्वायर, ये 4 से डिवाइड हो चुका है। लेमडा स्क्वायर = 25 के नीचे क्या होगा 4। अब दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर और लेमडा कैंसिल, तो आ जाएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2। दो वैल्यू आ गए, एक को लेमडा 1 प्लस वाले को लेमडा 1 और नेगेटिव वाले को लेमडा 2 नाम दोगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? अब इसको सर्कल कर दोगे। अब आपने आगे क्या करना है? आगे आपने सिंपल तरतीब ये करनी है कि इसका सलूशन लिखना है। तो हमें पता है सलूशन किस तरह होता है। C1 जब दो डिस्टिंग रूट हो, ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंग और रियल भी है, तो C1 लेमडा 1x होगा प्लस C2 e पावर माइनस लेमडा 2x होगा। अब आपने लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू पुट करनी है, 5/2x प्लस C2 e पावर माइनस ये माइनस इंटू -5/2x होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। तो y = C1 e पावर 5/2x होगा प्लस क्या होगा C2, ये नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है, सॉरी। तो माइनस e पावर -5/2x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। पॉइंट क्लियर जी? अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर, क्योंकि हमने आर्ड को सॉल्व करना है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ जाएंगे। तो पहले मैं 5 क्वेश्चन को लिख देता हूँ बुक से कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 3 को सॉल्व करते हैं। y डबल प्राइम प्लस 6y डैश प्लस 8.96 होगा, y = 0। सोल्यूशन को देखते जाइए जी। अब आपने एक मरतबा क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन लिख दिया, 8.96 इंटू में y = 0। y डबल प्राइम के लिए लेमडा स्क्वायर, 6 अपनी जगह, y प्राइम के लिए लेमडा यूज़ होगा। इधर से y से कोफिशिएंट उठा लोगे, 96 = में 0। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। -b प्लस माइनस b का स्क्वायर होगा, फिर -4ac होगा, डिवाइड में क्या होगा 2a। अब a की वैल्यू, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c होगा। अब इसको पुट कर दे, लेमडा = -6 हो जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 8.96 होगा, डिवाइड में क्या होगा 2 इंटू 1 होगा। तो लेमडा = -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36। पॉइंट क्लियर? अब मैं इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड कर दूंगा। सॉरी, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देख लीजिए, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, इससे आता है अगर 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तो 35.84 आएगा, डिवाइड में 2 होगा। ठीक है जी। अब मैं इससे माइनस करूँगा, -36 करेंगे तो रिज़ल्ट आपका क्या होगा। तो लेमडा = -6 प्लस माइनस इससे 0.16 आएगा, डिवाइड में 2 होगा। अब इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट भी लेना है। तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, 0.16 का होल स्क्वायर रूट लेंगे। अब मेरे पास स्क्वायर रूट इसका लेंगे, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट। अब मैंने लेना है इसका स्क्वायर रूट, बहरहाल आपको 0.016, ठीक है जी। इसका स्क्वायर रूट आता है 0.4,
तो लेमडा इक्वल टू -6 प्लस 0.4 होगा, डिवाइड में 2 होगा। अब यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक प्लस के साथ आ रही हैं, डिवाइड में 2 हैं, और दूसरी वैल्यू किसके साथ आ रही हैं, लेमडा 2 है, एक माइनस के साथ आ रही है, 0.06 डिवाइड में 2 होगा। अब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो 6 में से यानी -6 प्लस होगा, प्लस -6 में -6 प्लस सॉरी, अब देखिए ये इसके साथ ऐड होगा, फिर आपने 2 से डिवाइड करना है, -0.28 बनता है, लेमडा 2 इक्वल टू, अब इसको कर लेते हैं, यानी -6 -0.4 रिज़ल्ट -2.8 आता है, फिर डिवाइड करना है मैंने इसको 2 से, तो रिज़ल्ट होगा, डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है जी, इसका रिज़ल्ट आएगा लेमडा 1 की वैल्यू -2.8 होगा, लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी -3.2। अब देखिए दोनों डिस्टिंक्ट रूट है, यानी लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा 2 है। जब इस तरह होगा तो सोल्यूशन क्या होती है, C1 e पावर लेमडा 1 x होता है प्लस C2 e पावर लेमडा 2 x होता है। अब लेमडा 1 और लेमडा 2 को प्लग कर दो, -2.8 इंटू में x प्लस C2 e पावर -3.2 इंटू में x, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर जी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 05 को देखिए कि किस तरह सॉल्व करेंगे। y डबल प्राइम लिखा हुआ है, प्लस 4y डैश लिखा हुआ है, प्लस पाई स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, इनटू में y लिखा हुआ है, इक्वल टू में 0। अब हमने इसकी क्या करनी है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को देखते जाइए। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन हमने लिख दिया, पाई स्क्वायर प्लस 4 होगा, इनटू में y इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल ये करना है कि डबल डैश के लिए लेमडा स्क्वायर होता है, 4y डैश के लिए लेमडा होता है, इधर से कोफिशिएंट उठा लोगे, पाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब ये है आपका क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या होगा 2a होगा। अब देखिए ये आपका a बनेगा, ये आपका b और ये आपका c। वैल्यू को प्लग कर दो, माइनस b यानी -4 प्लस माइनस यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 4, डिवाइड में क्या होगा 2 इंटू 1 बनेगा। अब आगे देखते जाइए तो लेमडा इक्वल टू -4 होगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 मल्टीप्लाइड होगा, -4 पाई स्क्वायर होगा, -16 होगा, डिवीजन में क्या होगा 2 होगा। अब लेमडा इक्वल टू -4 प्लस माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो -4 पाई का स्क्वायर होगा, डिवाइड में क्या होगा 2। अब लेमडा इक्वल टू -4 होगा प्लस माइनस 4 का अलग स्क्वायर रूट और इसके साथ एक माइनस है, -1 का अलग स्क्वायर रूट, पाई स्क्वायर का अलग स्क्वायर रूट, डिवाइड में होगा 2। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। लेमडा इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा, पाई का पाई आता है, स्क्वायर और रूट कैंसर, साथ में अयोटा, डिवाइड में 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, तो लेमडा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस पाई अयोटा होगा। अब दो वैल्यू आ गई, एक प्लस के साथ वो वाला पाई अयोटा होगा, दूसरा लेमडा 2 यानी -2 माइनस पाई अयोटा। अब आपने इसका क्या करना है सोल्यूशन निकालना है। तो जर्नल सोल्यूशन क्या होता है, C1 लेमडा 1 x होता है प्लस C2 e पावर लेमडा 2 x होता है। अब दोनों की वैल्यू को प्लग कर दोगे, -2 प्लस पाई इंटू पाई अयोटा इंटू x होगा प्लस C2 होगा, e पावर -2 माइनस पाई अयोटा इंटू में x होगा। अब y इक्वल टू C1 होगा, अब x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -2 एक दूसरे के साथ पाई अयोटा x होगा, C2 e पावर -2x होगा, माइनस पाई अयोटा x होगा। अब y इक्वल टू C1,
अब इसका अलग पावर होगा, ये मैंने अलग पाई आयोटा x का अलग पावर, C2 अपनी जगह, इसका अलग पावर, और माइनस पाई आयोटा x का अलग पावर। अब आपने क्या करना है, y इक्वल टू C1 अपनी जगह e पावर माइनस 2x होगा। अब ये आइलर से ओपन होगा, ये किसके बराबर होता है, कास पाई x होता है प्लस आयोटा साइन पाई x होता है। ठीक है जी। अब C2 e पावर माइनस 2x होगा, ये किसके बराबर होता है, कास पाई x होता है माइनस आयोटा साइन पाई x होता है। अब आपने क्या करना है, ये वाला मल्टीप्लाइड। अब देखिए जब ये e पावर माइनस 2x सारों से कॉमन होगा, ये C1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो c पाई x होगा। ठीक है जी, प्लस आयोटा C1 साथ में पाई x होगा, प्लस C2 कॉस पाई x होगा माइनस आयोटा C2 साइन पाई x होगा। अब आगे देखते जाइए, y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x है, इन दोनों से कास पाई x कॉमन होगा, C1 प्लस C2 को a कहोगे तो कास पाई x आएगा। आयोटा C1 माइनस आयोटा C2 को एक और कांस्टेंट नाम दोगे b, साइन पाई x इसके साथ आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो चुका है, ये मैंने 4 सॉल्व किया। बहरहाल 4 तो सॉल्व नहीं करना था, लेकिन मैंने सॉल्व किया, तो 5 आपने खुद सॉल्व करना है। अब मैं जाऊंगा कौन से क्वेश्चन की तरफ, 7 की तरफ जाऊंगा। तो 7 को उठा लेते हैं, y डबल प्राइम है प्लस 4.5 y सिंगल प्राइम इक्वल टू 0। सोल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, एक मरतबा क्वेश्चन को लिखना है। सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इज़ इक्वल टू 0। लेमडा डबल पावर, y का डबल पावर है, लेमडा स्क्वायर होगा 4.5, लेमडा का y का सिंगल पावर लेमडा होता है इक्वल टू में 0। अब इन दोनों से लेमडा कॉमन होगा, लेमडा प्लस 4.5 इक्वल टू में 0। अब लेमडा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, और लेमडा प्लस 4.5 भी 0 के बराबर होगा। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू माइनस 4.5। अब इसको नोट आउट कर दे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल करना है इसका सोल्यूशन। इसका लेमडा 1 नाम रखेंगे, इसका लेमडा 2। तो C1 e पावर लेमडा 1x होता है प्लस C2 e पावर माइनस 4 लेमडा 2x होता है। अब आपने क्या करना है, प्लग करना है। लेमडा 1 की जगह 0x होगा, लेमडा 2 की जगह माइनस 4.5 इंटू में x होगा। अब देखते जाइए, C1 e पावर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस C2 e पावर माइनस 4.5 इंटू में x होगा। ये तो 1 के बराबर है, तो रिज़ल्ट आपका होगा C1 प्लस C2 e पावर माइनस 4.5 इंटू x। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 9 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, y डबल प्राइम लिखा हुआ है प्लस 1.8 लिखा हुआ है, y डैश लिखा हुआ है 2.08 लिखा हुआ है, साथ में y इक्वल टू में 0। अब आपने करना क्या है, बस एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो। सर हमने क्वेश्चन को लिख दिया, ये आपके सामने हो गया, माइनस 2.08 इंटू वाई इक्वल टू 0। डबल प्राइम होता है लेमडा स्क्वायर 1.8, सिंगल प्राइम होता है लेमडा, इधर से कोफिशिएंट उठा लोगे इक्वल टू में 0। अब आपके देखिए, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये पूरा आपका c होगा। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लेना है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या होगा 2a होगा। अब आपने इस फार्मूले में प्लग करने है वैल्यू, तो लेमडा इक्वल टू माइनस 1.8 होगा प्लस माइनस 1.8 का क्या होगा स्क्वायर होगा माइनस 4, 1 इंटू 2.08 होगा डिवाइड में 2 इंटू 1 होगा। अब लेमडा इक्वल टू माइनस 1.8 होगा प्लस माइनस 1। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, तो काइंडली आप थोड़ा सा सब्र करें कि मैं किस तरह सॉल्व करूँ। यानी 1.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1.8, यानी 1.8 को 2 बार मल्टीप्लाइड करोगे तो रिज़ल्ट आपका हो जाएगा 3.24, इससे आ जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ माइनस भी है, तो माइनस और माइनस प्लस होगा। अब मैंने मल्टीप्लाइड करना है, 4 को मल्टीप्लाइड करना है किसके साथ, 4 को मल्टीप्लाइड करना है 2.08 के साथ। तो रिज़ल्ट आपका क्या होने वाला है,
इससे आ जाएगा 8.32, डिवाइड में क्या होगा 2 होगा, तो लेमडा इक्वल टू -1.8 होगा प्लस माइनस। अब मैं इसको 8 कर दूंगा, प्लस कर दूंगा किसके साथ, 3.24 के साथ, 3.24 के साथ। तो रिज़ल्ट आपका होने वाला है जी 11.56, डिवाइड में 2 होगा। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट मैंने लेना है 11.56 का, तो इसका रिज़ल्ट होता है 3.4। तो लेमडा इज़ इक्वल टू -1.8 प्लस माइनस 3.4, डिवाइड में क्या होगा 2 होगा। अब इधर दो वैल्यू लेंगे, -1.8 प्लस 3.4, डिवाइड में होगा 2, फिर एक लेमडा 2 लोगे, -1.8 माइनस 3.4 डिवाइड में 2। अब मैंने कुछ सब कटौती करनी है। अब देखिए -1.8 में से क्या ऐड होगा, मैं ऐड कर दूंगा प्लस 3.4 सॉरी, ये मैं कैंसिल करूंगा, 3.4 मैंने कैंसिल करना है। इसका रिज़ल्ट आता है 1.6, फिर आपने 1.6 को 2 से भी डिवाइड करना है, फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो रिज़ल्ट आपका होने वाला है 0.8। लेमडा 2 की तरफ आते हैं, तो लेमडा 2 के लिए क्या सॉल्व करेंगे, -1.8 फिर -3.4 होगा, रिज़ल्ट आ गया जी -5.2, फिर इसको मैंने डिवाइड करना है 2 से, तो रिज़ल्ट -2.6 आता है। अब आपने जनरल सोल्यूशन लिखना है, C1 लेमडा 1x होता है प्लस C2 e पावर लेमडा 2x होता है। अब बस आपने जस्ट प्लग इन करना है, आगे तो कुछ भी नहीं है। तो y इक्वल टू C1 e पावर 0.8 साथ में x होगा प्लस C2 e पावर -2.6 इंटू में x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सॉल्व किया, 9। अब जाते हैं जी 11 की तरफ। 11 को देखते जाइए। 11 बड़ा सिंपल है, 4y डबल डैश है -4y है -3y इक्वल टू 0 है। अब आपने क्या करना है, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख देना है। सर क्वेश्चन लिख दिया, 4y डबल प्राइम -4y डैश -3y इक्वल टू 0। अब 4 अपनी जगह होगा, ये डबल डैश मतलब लेमडा स्क्वायर होता है और सिंगल डैश मतलब लेमडा, इधर से कोफिशिएंट उठा लोगे 0। 4 3 12, दो ऐसी वैल्यू के इधर मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -12, दरमियान की वैल्यू -4 आ जाए, तो वो तो हमें पता है क्या क्या वैल्यू है, -6 लेमडा प्लस 2 लेमडा -3 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, पहले से 2 लेमडा को कॉमन करोगे तो 2 लेमडा -3 होगा, दूसरे से +1 को कॉमन करोगे तो 2 लेमडा -3 इक्वल टू 0। अब आपने 2 लेमडा -3 को कॉमन कर देना है, 2 लेमडा +1 आएगा इक्वल टू में 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब 2 लेमडा -3 ये भी 0 के बराबर होगा, दरमियान में r 2 लेमडा +1 इक्वल टू 0। ये उधर शिफ्ट होगा तो सर +3 आएगा और दूसरा ये उधर शिफ्ट होगा तो -1 आएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, ये और ये कैंसिल, तो लेमडा की एक वैल्यू 3/2 आएगी और लेमडा की दूसरी वैल्यू -1/2। ये लेमडा 1 आएगा, दूसरा लेमडा 2। सोल्यूशन क्या होता है, C1 e पावर लेमडा 1x होता है प्लस C2 e पावर लेमडा 2x होता है। अब आपने लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू को प्लग करना है, तो C e पावर 3/2 इंटू में x होगा प्लस C2 e पावर -1/2 इंटू में x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, 13 पार्ट है जी। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिखना है, तो 9y प्राइम डबल प्राइम -30y डैश है प्लस 25y इक्वल टू 0। अब आपने सिंपल क्या करना है, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख देना है, 9y डबल प्राइम -30y प्राइम प्लस 25y इक्वल टू 0। 9 अपनी जगह होगा, y डबल डैश मतलब लेमडा स्क्वायर, 30y डैश मतलब लेमडा प्लस इधर से कोफिशिएंट उठा लोगे इक्वल टू में 0।
9 को 25 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, 25 ज़रबे 9 करते हैं, 9 पंजे 45, 4 गया, 9 दिनों 18, 18 जमा 4, 18 जमा 4 क्या होता है 22 होता है। दो ऐसी वैल्यू कि प्रोडक्ट से 225 आए, प्लस माइनस से 30 आ जाए। मुझे तो पता है डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, यानी -15y और -15 लेमडा -15 लेमडा प्लस 25 इक्वल टू 0। इधर से मैं 3 लेमडा को कॉमन करूँगा तो 3 लेमडा -5 आ जाएगा। दूसरे से मैं -1 को, तो ये 5 आ जाएगा। दूसरे से मैं 5 को कॉमन करूँगा तो 3 लेमडा -5 इक्वल टू 0। आप 3 लेमडा -5 को दोबारा कॉमन करोगे, 3 लेमडा -5 इक्वल टू 0 आएगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब 3 लेमडा -5 इक्वल टू में 0 आर 3 लेमडा -5 इक्वल टू 0। अब 3 लेमडा इसको उधर शिफ्ट करोगे 5 आएगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो तो 3 और 3 कैंसिल, तो लेमडा इक्वल टू 5/3 और लेमडा इक्वल टू 5/3। अब अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखें तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा, तो जब भी दोनों वैल्यू बराबर होते हैं तो सोल्यूशन हम इस तरह लिख देते हैं कि C1 लिख देते हैं और C2 के साथ x जोड़ देते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आपने e पावर 1 लेमडा, ये भी लेमडा 1 है, ये भी लेमडा 1 है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो लेमडा 1 x आएगा। बस आपने वैल्यू को प्लग करना है, C2 x आएगा, e पावर 5/3 आएगा, इनटू में x आएगा। देखिए ये बात आपने नोट करनी है कि जब सोल्यूशन इक्वल होते हैं तो सोल्यूशन इस तरह होती हैं। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखे, y डबल प्राइम है प्लस 25y है इक्वल टू में 0 है और कंडीशन क्या आगे बना है, y ऑफ 0 इक्वल टू 4.6 है, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1.2 है। बस कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को उठा लेना है जी। y डबल प्राइम है प्लस 25y है इक्वल टू में 0 है, y डबल प्राइम मतलब लेमडा स्क्वायर और इसके साथ सिंपल कोफिशिएंट उठा लोगे इक्वल टू में 0 होगा। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस होगा। अब दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर और रूट कैंसल। अब 25 इंटू -1 लिखोगे क्योंकि इससे -25 आता है तो इसके साथ प्लस माइनस भी होगा। ठीक है जी, 25 का अलग स्क्वायर रूट होगा, -1 का अलग स्क्वायर रूट, तो 25 का क्या आता है 5 और -1 स्क्वायर रूट का आता है आयोटा। अब देखिए इस इधर दो वैल्यू आ गई, एक लेमडा 1 आपकी आ गई +5 आयोटा, दूसरा लेमडा 2 आ गई -5 आयोटा। अब आपने सोल्यूशन लिखना है, C1 e पावर लेमडा 1 x होता है प्लस C2 e पावर लेमडा 2 x होता है। अब आपने C1 अपनी जगह, आयोटा लेमडा की जगह 5 आयोटा इंटू एक्स प्लस C2 e पावर -5 आयोटा x होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसको ओपन करोगे तो C1 इंटू कास 5x होगा प्लस आयोटा साइन 5x होगा प्लस C2 होगा e पावर यानी कास 5x होगा माइनस, अब फिर जब इधर नेगेटिव होता है तो इधर भी नेगेटिव होता है, साइन 5x होगा। C1 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, C1 कास 5x होगा प्लस आयोटा C1 साइन 5x होगा प्लस C2 कास 5x होगा माइनस आयोटा C2 साइन 5x होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इन दोनों से कास 5x को कॉमन करोगे तो मैंने कास 5x को अगर मैं कॉमन कर दूं तो C1 C2 इंटू कास 5x होगा। इन दोनों से साइन 5x को कॉमन कर दोगे तो वो मैंने कॉमन कर दिया, इंटू में आयोटा C1 माइनस आयोटा C2। ये आपका कांस्टेंट A आएगा, A कास 5x आएगा प्लस इसको कांस्टेंट B बोलते हैं, साइन 5x आएगा। सिंपल है जी? बिल्कुल सर सिंपल है। अब हमने कंडीशन उठा लेना है। कंडीशन आपका क्या है, y ऑफ 0, पहले y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4.6 है, ये आपका x है और ये आपकी y है। y की जगह 4.5 यूज़ होगा, a इंटू कास 5 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस b इंटू साइन 5x यानी x की जगह 0। साइन 0 0 होता है तो ये टर्म 0, ये 1 के बराबर, तो a की वैल्यू 4.5 आएगी।
ठीक हो गया। अब आपने दूसरी कंडीशन उठा लेनी है। वाई डैश ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्या होता है, -1.2 होता है। ये आपकी वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। अब आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, इसकी डेरिवेटिव लेते हैं। वाई की डेरिवेटिव वाई डैश हो जाएगी, ए को कुछ नहीं को कास 5x की डेरिवेटिव -5 ए कास 5 साइन 5x आता है, और इससे भी 5 निकला, 5b साइन क्या होता है, कास 5x होता है। अब आपने कंडीशन को पुट करना है। वाई डैश की वैल्यू -1.2 आता है, ठीक है जी, -5a। अगर मैं x की जगह 0 इधर पुट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो इससे क्या आएगा, 5b आएगा। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ -1.2 के नीचे क्या होगा, 5 आएगा। ये आपकी b की वैल्यू। अब आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करना है। अब आपका इक्वेशन क्या था, a cos 5x था प्लस b sin 5x था। अब a की वैल्यू को आपने प्लग करना है, a की वैल्यू 4.5 साथ में cos 5x आएगा, b की वैल्यू के साथ नेगेटिव है, 1.2 के नीचे 5 sin 5x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। बस आगे तो इसमें कुछ नहीं है जी। आगे 23 की तरफ देखते जाइए। 23 भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। 23 को देखते जाइए। तो y डबल प्राइम लिखा हुआ है प्लस वाई डैश लिखा हुआ है, -6y इक्वल टू 0 लिखा है, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 10 है और y डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 है। बस सिंपल कैलकुलेशन है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आपने क्वेश्चन को उठा लेना है जी। y डबल प्राइम प्लस वाई डैश -6y इक्वल टू 0 है। ये y डबल प्राइम है लेमडा स्क्वायर, ये y प्राइम है लेमडा, -6 इधर से उठा लोगे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी सर। अब इधर फैक्टराइजेशन, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -6 जमा माइनस से +1, तो +3 लेमडा है, -2 लेमडा है, -6 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से लेमडा कॉमन करोगे, लेमडा 3, दूसरे से -2 को कॉमन करोगे, लेमडा +3 इक्वल टू 0। लेमडा +3 को कॉमन कर दो, इनटू में लेमडा -2 इक्वल टू 0। लेमडा +3 इक्वल टू 0 होगा, दरमियान में r, लेमडा -2 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट करोगे, लेमडा की वैल्यू -3, इधर उसको उधर शिफ्ट करोगे, लेमडा की वैल्यू 2। अब आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन तो सिंपल हो गया, y इक्वल टू c1 e पावर लेमडा, ये लेमडा 1 होगा, ये लेमडा 2, लेमडा 1x प्लस c2 e पावर लेमडा 2x। अब वैल्यू को प्लग कर दे, c1 e पावर लेमडा 1x -3x हो जाएगा, लेमडा 2x होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमने कंडीशन को उठा लेना है। आगे किसको उठा लेना है, कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 10 था, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी y की वैल्यू। y की जगह 10 पुट होगा, c1 e पावर -3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस c2 e पावर 2 इंटू 0 होगा। 2 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, तो 10 इक्वल टू c1 प्लस c2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन, इसको सर्कल कर दे, इक्वेशन इसका नाम रख दे 1। अब दूसरी कंडीशन को देखे, y डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 है, ये y डैश की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब आपने पहले डेरिवेटिव लेनी है। अब देखिए इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे तो y की डेरिवेटिव y डैश, तो इससे ये कोफिशिएंट आगे आएगा, -3c1 e पावर -3x होगा। इससे ये कोफिशिएंट आगे आएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है, y डैश की जगह 0 पुट करना है, -3 इधर जब 0 पुट करोगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 3c1 प्लस 2c2 इक्वल टू 0। अब इसको मैं, अब इसका नाम रख दी इक्वेशन नंबर 2। बस हमने c1 और c2 को क्या करना है, फाइंड करना है। अब दो इक्वेशन आपके आ गए। अब इस तरह कर दो कि इस इक्वेशन के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दो, तो 10 के साथ 3 30, ये 3c1 होगा प्लस 3c2 होगा। अब इन दोनों को 8 कर दोगे तो ये और ये कैंसिल होंगे, 0 जमा 30 से 30 होगा, 2 जमा 3 से 5 c2 आएगा, 5 चिकन 5, 5 चिकी 30 होता है, तो c2 की वैल्यू 6 आएगी। अब आपने ये 6 वैल्यू आपने c2 की जगह पुट करना है, इधर पुट कर दे, तो 10 अपनी जगह होगा, c1 की वैल्यू, c1 तो हम मांग रहे हैं तो इधर जो शिफ्ट होगा, तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, c1 आएगा, तो c1 की वैल्यू आपकी 4 आएगी। अब एक 5, एक 6 और वगैरह। अब आपने इक्वेशन क्या उठा लेना है, वो इक्वेशन उठा लो, c1 e पावर -3x प्लस c2 e पावर क्या था
2x था। अब C1 की जगह तो हम 4 को पुट करेंगे, -3x होगा। C2 की जगह क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, e⁻2x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, y डबल प्राइम माइनस वाई इक्वल टू 0 है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 है। बस सिंपल कोई गेम है, गेम बस। जिस तरह के बंदा गेम से बोर नहीं होता, इस तरह से बंदा मैथमेटिक्स से बोर नहीं होता। अगर आपको मैथमेटिक्स की समझ आ रही है तो सोल्यूशन को देखते जाइए, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन लिख दिया, ये y डबल प्राइम है लेमडा स्क्वायर, इधर से -1 लोगे इक्वल टू में 0, इसको उधर शिफ्ट करोगे लेमडा इक्वल टू 1, दोनों अतराफ का क्या लेना है, स्क्वायर रूट, तो लेमडा इक्वल टू +-1 आएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया। इसमें एक लेमडा 1 इक्वल टू 1 होगा और लेमडा 2 इक्वल टू -1 होगा। बस आपने क्या करना है, कैलकुलेशन को सीधा करना है। सोल्यूशन क्या होगा, C1 e⁻λ1x होता है प्लस C2 e⁻λ2x होता है। अब आपने क्या करना है, C1 e⁻λ1x यानी x होगा, C2 -x होगा, क्योंकि -1 इसकी जगह +1। अब आपने कंडीशन उठा लेना है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 होगा, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 होगा। अब आगे देखते जाइए कैलकुलेशन को। अब देखिए पहले इस कंडीशन को, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है, इधर पुट कर दे, y की जगह 2, C1 e⁻0 प्लस C2 e⁻−0, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 2 इक्वल टू C1 प्लस क्या होगा C2, इसको नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करते हैं, इस कंडीशन को उठा लेते हैं, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 होगा। अब आपने क्या करना है, इसका y डैश लेना है, तो इसका y डैश होता है e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, ठीक है। e⁻−x से एक नेगेटिव आगे आएगा तो C2 e⁻−x होगा। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए ये आपका y डैश है जी और ये आपका x है, पॉइंट पुट कर दे, इसकी जगह -2 पुट होगा, C1 e⁻0 क्या होता है 1 और e⁻0 1 होता है। अब इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह कर दे, इन दोनों को 8 कर दे, इक्वेशन 1 को 2 के साथ क्या कर दे 8, 2 - 2 से क्या होता है 0, C1 प्लस C इससे 2 C1 आता है, -C2 प्लस C2 इससे 0 आता है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड होगा तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब आपने ये C1 की वैल्यू इधर पुट कर दी 0, तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 2। अब आपने इसको इस इक्वेशन में यूज़ करना है। अब आपने किस इक्वेशन में यूज़ करना है, y इक्वल टू C1 e⁻x है प्लस C2 e⁻−x है, इसकी जगह 0 पुट होगा, इसकी जगह 2 पुट होगा, तो y इक्वल टू ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 e⁻−x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गया, कंप्लीट। बेस्ट विशेस, गुड लक।